अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम पॉलिनोमियल का डिवीज़न सीखने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन दे दिया गया है, इधर पी ऑफ एक्स को डिवाइड करना है जी ऑफ एक्स से। ये क्वेश्चन इंशाल्लाह हम सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले जो है बिल्कुल जो प्रॉब्लम में बेसिक इन्फॉर्मेशन होना था, अगर किसी को नहीं मालूम है तो इंशाल्लाह वो भी हम समझाते हुए शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आसान जो मल्टीप्लिकेशंस रहते हैं जो इस प्रॉब्लम में ज़रूरी है हमको, मैं वो बिल्कुल बेसिक तरीके से बताते चलता हूँ। इधर सुनिए, अगर आपको जो है एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना रहा एक्स से तो आपका आंसर क्या होता। इधर सुनिए, इन दोनों का बेस सेम है, एक्स के ऊपर पावर कुछ नहीं है तो एक्स 1 है। तो जब दोनों का बेस सेम है तो पावर को क्या करते, ऐड करते। तो एक्स पावर 2 इंटू एक्स पावर 1 आपका आंसर होता एक्स पावर 3। दोनों को ऐड कर लेना, वन बेसेस आर सेम, पावर शुड बी एडेड। तो इन दोनों की पावर को ऐड कर लेना, तो 2 + 1 कितना हो रहा 3, तो एक्स पावर 3। सेम उसी तरीके से बात क्वेश्चन ऐसे आते 2x² मल्टीप्लाई बाई 3x। तो इधर सुनिए, अब 2x² को मल्टीप्लाई करना है 3x से, तो कैसा करना है इधर सुनिए। तो सबसे पहले आप नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 3 ज़ा 6। अब फिर बेस ये वेरिएबल्स को करिए, यहाँ x के ऊपर कुछ भी नहीं है, पावर x² इंटू एक्स पावर 1, दोनों का बेस सेम है, दोनों की पावर को ऐड कर लेंगे तो 2 + 1 कितना होता है एक्स पावर 3। चलिए अब उसके बाद और एक क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। इधर देखिए, एक नॉर्मल क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, -3x² मल्टीप्लाई बाई 2x। तो अब यहाँ पर कैसा करना आप, इधर सुनिए, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर ये 2 प्लस में, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, आप नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 2 ज़ा 6, x² को x से मल्टीप्लाई करिए, दोनों का बेस सेम है तो पावर को ऐड, इसके ऊपर पावर 1, 2 + 1 एक्स पावर 3। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, हम ये प्रॉब्लम में इंशाल्लाह करने वाले हैं। तो ये बेसिक आप लोगों को इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत नॉलेज रहना। तो उसके बाद चलिए, अब यहाँ क्वेश्चन में दिया उन्हें पी ऑफ एक्स ये है, जी ऑफ एक्स ये है, इन दोनों को आपको डिवाइड करना है। पी ऑफ एक्स को डिवाइड करना है जी ऑफ एक्स से। तो इधर सुनिए, मैं चलिए पी ऑफ एक्स को डिवाइड कर रहा हूँ जी ऑफ एक्स से, x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x² माइनस 2। अब मैं इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ, मेरा फाइनल आंसर क्या आता देखेंगे। तो आप सबसे पहले यहाँ के टर्म को लीजिए और यहाँ के टर्म को लीजिए, डिविडेंड और डिवाइजर दोनों के टर्म्स को लीजिए। यहाँ का फर्स्ट टर्म क्या है x³, यहाँ का फर्स्ट टर्म क्या है x², इन दोनों को लीजिए। तो फर्स्ट टर्म यहाँ का x³ है, ये रफ वर्क है, x³ यहाँ का फर्स्ट टर्म और यहाँ का फर्स्ट टर्म क्या है x², दोनों को ले लीजिए। x³ x कितने टाइम्स आ रहा है, यहाँ 2 टाइम, x कितने टाइम्स आ रहा है 3 टाइम, यहाँ का x 2 टाइम्स कैंसिल, यहाँ का x 3 टाइम है, 3 टाइम्स में से नीचे 2 टाइम्स कैंसिल करें ना, ऊपर भी 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए। तो 3 टाइम्स था तो यहाँ 2 टाइम्स कट गया, यहाँ 2 टाइम्स कट गया, तो बचा कितने बार, यहाँ ऊपर 3 बार था, नीचे का तो टोटली 2 टाइम्स कट गया, ऊपर 3 बार था तो 3 बार में से 2 बार कट गया। अब बचा कितने बार, 1 बार। अब बच गया कितना x, वो x को आप यहाँ लिख लीजिए, जो आपका x आया वो x को मल्टीप्लाई करिए, किससे मल्टीप्लाई करिए, ये हमारे ये नंबर से। तो अब क्या होगा देखिए, ये x² माइनस 2। अब आपका काम क्या है, पहले x को x² से मल्टीप्लाई करना, देन x को -2 से मल्टीप्लाई करना। तो अब भी देखिए, x के ऊपर पावर कुछ भी नहीं है तो 1 रहती, बोला मैं x1 इंटू x² इंटू x² कितना होता, आपको मालूम है दोनों का बेस सेम है, पावर को 1 + 2 कितना होता x पावर 3। नेक्स्ट x को -2 से मल्टीप्लाई करा तो ये प्लस में है, ये माइनस में, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, x2 ज़ा 2x। अब ये दोनों नंबरों को यहाँ नीचे लिख ले रहा हूँ मैं। अब यहाँ x³ आया तो यहाँ x³ के नीचे x³। अब यहाँ 2x आया, यहाँ लिखो ना, यहाँ लिखना, ये x² है, x² के नीचे नहीं लिख रहा हूँ, x के नीचे, तो यहाँ पर लिख दिया मैं -2x। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है मेरे को। अब इधर सुनिए, अगर मेरे पास +1 -1 रहा तो आंसर 0 होता, +1 -1 0 होता ना। सेम उसी तरीके से मेरे को यहाँ पर फर्स्ट टर्म को कैंसिल करना है, ये भी x³ है, ये भी x³ है, दोनों से पहले कुछ भी साइन नहीं है, तो इसका मतलब दोनों भी प्लस में। तो एक अगर प्लस एक माइनस रहा तो दोनों कैंसिल हो जाते थे। तो मैं पहली ये लास्ट जो नीचे की रो है, इसमें जो प्लस है उसको माइनस कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, माइनस जो है उसको प्लस। तो इन्हें प्लस है तो माइनस, इन्हें माइनस है तो अब प्लस। अब ये -2x नहीं रहा, इन्हें क्या होगा +2x। अब इन्हें +x³ नहीं रहा, क्या होगा माइनस। तो देखिए, ये +x³ है, ये -x³, दोनों कैंसिल हो गए। अब इसके बाद ये देखिए, ये +5x, ये -2x है ना, +2x है, हाँ +2x, +2 + 5 कितना होता, +7x। बचे हुए नंबर्स को नीचे उतार लिया, यहाँ पर -3 था, -3, यहाँ -3x² था, -3x²। ये पहला स्टेप होगा। सेम जिस तरीके से पहला स्टेप करें, अब दूसरा स्टेप भी वही। यहाँ का पहला टर्म लीजिए, क्या है -3x², यहाँ का पहला टर्म क्या है x², सेम लीजिए, देखिए -3x² डिवाइडेड बाई वहाँ का पहला टर्म क्या था x²।
x 2 बार है, x 2 बार है, 2 टाइम्स यहाँ का x कैंसिल, यहाँ का x 2 टाइम्स कैंसिल, बचे हुआ क्या है सिर्फ -3। अब यहाँ पहले लिख दो -3 बोल के रिमाइंडर कोएफिशिएंट की जगह -3। अब ये -3 को दोबारा मल्टीप्लाई करना, किससे मल्टीप्लाई करना, डिवाइड इससे, x² -2। चलिए -3 इंटू x², देखो ये -3 है, ये प्लस x², तो माइनस इंटू प्लस क्या होता, -3 इंटू x², 3x²। ये -3 है, 3 को पहले x² से मल्टीप्लाई करना, फिर 3 को 2 से, तो 3 इंटू x² -3x², फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 2 जा 6। अब ये पूरे नंबर आए, यहाँ नीचे लिख लो, -3x² प्लस 6 आया, प्लस 6 यहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ, यहाँ कांस्टेंट नंबर है तो यहाँ लिखो। चलिए अब दोनों देखिए, दोनों भी माइनस में है, तो क्या बोला मैं, दोनों माइनस में, ना एक प्लस एक माइनस रहा तो कैंसिल, तो ये माइनस है तो मैं इसको कन्वर्ट कर दे रहा हूँ प्लस में, ये प्लस है तो इसको कन्वर्ट कर दे रहा हूँ -3x² प्लस 3x² कैंसिल, -3 ये प्लस 6 नहीं रहा, -6 रहा, -6 -3 कितना होता, -9, और ये कितना आएगा, +7 है। क्या आप इसके आगे भी जा सकते हैं, नहीं, यहाँ का पावर कितना आएगा, देखिए x के ऊपर, वेरिएबल के ऊपर पावर कितना है 1, यहाँ पर वेरिएबल के ऊपर पावर कितना है 2, यहाँ का पावर यहाँ से कम हो जाए तो इसके आगे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमारा ये रिमाइंडर है, ये हमारा क्वेश्चन है, फाइनल आंसर। आगे हमारे पास और एक क्वेश्चन है, P ऑफ t इज इक्वल टू 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 90 माइनस 2l को डिवाइड करना है g ऑफ t से, जिसका नाम है t² माइनस 3 से। तो इधर चलिए मैं अब डिवाइड कर रहा हूँ, 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 90 माइनस 2l डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करना है, t² माइनस 3। सेम प्रोसीजर है, यहाँ का फर्स्ट टाइम क्या है 2t⁴, यहाँ का फर्स्ट टाइम क्या है t², तो इधर 2t⁴ डिवाइडेड बाई t²। यहाँ पर t कितने टाइम्स आ रहा, 2 टाइम्स, यहाँ पर t कितने टाइम्स आ रहा, 4 टाइम, तो यहाँ का t 2 टाइम्स कैंसिल, यहाँ का t 4 टाइम्स में से 2 टाइम्स कैंसिल होता, तो 4 टाइम्स में से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो बचा कितने बार, 2 टाइम्स। तो अब ये 2 का तो 2 जैसे का वैसी है, यहाँ t 4 टाइम्स था, तो नीचे के ऊपर के 2 बार कटने की वजह से क्या होगा, 2 बार अभी भी बचा है, तो बचा गया हमारा 2t²। तो पहले मैं यहाँ लिख लिया 2t²। अब ये जो बच गया 2t², इसको मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, इससे, तो t² माइनस 3 से। इससे पहले ही समझा दिया मैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है, तो 2 डायरेक्ट लिख लिया मैं, 2 का 2, यहाँ t पावर t है, 2 है, t पावर 2, दोनों का बेस सेम है, तो दोनों की पावर को 2 प्लस 2 कितना हो रहा, 4, तो 2t⁴। उसके बाद 2t² इंटू t² करें तो आपका आंसर हुआ 2t⁴। अब अगला क्या है, 2t² को मल्टीप्लाई करना है, किससे, -3 से। तो देखो पहले नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया, 2t² प्लस में है, ये माइनस में, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 3 जा 6, यहाँ t² है या कुछ भी नहीं है, तो एज इट इज़ t² बोलकर लिख दिया। तो अब डायरेक्ट मैं यहाँ नंबर लिख रहा हूँ 2t⁴, और बचे हुआ कौन है, 60², t³ के नीचे लिखना, t² के नीचे t², क्योंकि बोले तो सेम वेरिएबल्स की जगह लिखना, तो -6t²। चलिए अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन्हें भी 2t⁴ है, इन्हें भी 2t⁴, दोनों भी किस में है, प्लस में, तो मैं क्या कर रहा हूँ, साइना चेंज कर रहा हूँ, प्लस है तो माइनस, अब इन्हें माइनस है तो प्लस, अब ये -60² नहीं रहा, प्लस 60² रहा, इन्हें प्लस 2t⁴ नहीं रहा, माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ये देखिए ये -2 है, ये +6, -2 + 6 कितना होता, +4t²। अब बचे हुए नंबर्स पूरे नीचे उतार लीजिए, बचे हुआ कौन है, +3t³, यहाँ पर कौन बचे हुआ है, -90, यहाँ पर कौन है, -2 है। सेम फिर वैसे यहाँ का पहला टर्म क्या है, +3t³, यहाँ का पहला नंबर है t², तो +3t³ डिवाइडेड बाई t²। t कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, t कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो यहाँ का 2 टाइम्स कैंसिल, यहाँ पर भी 2 टाइम्स कैंसिल होना, तो 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो 3 टाइम है, 2 बार कट गया, तो बचा कितने बार, 1 बार। तो अब फाइनल आंसर क्या होगा, +3t। पहले मैं यहाँ लिख लिया +3t, ये नंबर को +3t कुछ मल्टीप्लाई करना, किससे मल्टीप्लाई करना, ये वाले नंबर से, तो क्या है देखो वो t² माइनस 3। पहले +3t को मल्टीप्लाई करना है t² से, +3t को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 3t इंटू t² कितना होता है, इन्हें प्लस में है, ये t² भी प्लस में, तो प्लस इंटू प्लस प्लस, यहाँ नंबर है 3, यहाँ कुछ भी नंबर नहीं है, तो एज इट इज़ नंबर लिख दिया, यहाँ t है, यहाँ t², दोनों का बेस सेम है, तो पावर को ऐड, तो इसके ऊपर पावर 1 है, t⁴ 1 t⁴ 2 कितना होता है, t⁴ 3,
फिर उसके बाद ये प्लस में है, ये माइनस में, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ नंबर 3 है, यहाँ नंबर 3, 3 3 ज़ा 9, यहाँ टी है, यहाँ टी कुछ भी नहीं है तो टी, तो डायरेक्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्लस 3t क्यूब और यहाँ है माइनस 19। यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को 9t आया, टी स्क्वायर नहीं आया, टी स्क्वायर आता तो यहाँ लिखता था। दोनों भी प्लस में है तो साइना चेंज कर रहा हूँ माइनस, इन्हें माइनस है तो प्लस, जो प्लस रहता उन्हें माइनस हो जाता, माइनस रहता खाली नीचे की लाइन, ऊपर की नहीं होती। प्लस 3t क्यूब माइनस 3t क्यूब कैंसिल हो गया, माइनस 9 प्लस 9 दोनों भी कैंसिल, बचे कौन प्लस 4t स्क्वायर माइनस 12। फिर एज इट इज़ सेम स्टेप करने का है। यहाँ का पहला स्टेप क्या है प्लस 4t स्क्वायर, यहाँ का पहला स्टेप क्या है टी स्क्वायर, प्लस 4t स्क्वायर, यहाँ का पहला स्टेप क्या है टी स्क्वायर, यहाँ का टी स्क्वायर कैंसिल, बचा है क्या प्लस 4, पहले यहाँ प्लस 4 लिख लिया। चलिए 4 को मल्टीप्लाई करो किससे, टी स्क्वायर माइनस 3 से, 4 इंटू टी स्क्वायर 4t स्क्वायर, इन्हें प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 3 ज़ा 12, प्लस 4t स्क्वायर माइनस 12, दोनों भी प्लस में, साइना चेंज करा, माइनस माइनस है तो प्लस, प्लस 4t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर कैंसिल, माइनस इंटू माइनस 12 प्लस 12 कैंसिल, आंसर हमारा 0। तो हमारा रिमाइंडर 0 आया, कोएफिशिएंट हमारा ये आया।